Good morning. I am Sushma Tripathi, Kendriya Vidyalaya Dhana. I am going to start history, chapter 12, topic colonial cities, urbanization, planning and architecture, part 4. So let's start. In, in previous part, we have discussed 3.3 hill stations, and now in this part, we will going to discuss 3.4 social life in the new cities. New cities means Calcutta, Madras, and Bombay. The new cities were bewildering places where life seemed always in a flux. There was a dramatic contrast between extreme wealth and poverty. यहाँ पर इन सिटीज़ में हमें जो है ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट दिखता है किसके किसके बीच में, वेल्थ एंड पावर्टी में। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब है कि जहाँ इन सिटीज़ में वेल्दिएस्ट पीपल रहते हैं, वहीं एक्सट्रीमली पुअर भी हमें दिखलाई देते हैं। यहाँ पर हमें ये देखना है कि हॉर्स ड्रोन कैरिजेज से सबसे पहले जो यातायात गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, वो यातायात का साधन था। और बाद में ट्राम्स और बसेस भी डेवलप हो गए, जिससे लोग अब दूर स्थानों पर भी जा करके रहने लग गए। इससे चेंजेस क्या होता है, अब जो वर्क प्लेस है और प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, ये दोनों ही सेपरेट हो गए। यानी वर्क प्लेस कहीं और है और रेसिडेंस कहीं और है। ट्रेवलिंग फ्रॉम होम टू ऑफिस और द फैक्ट्री वॉज ए कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस। ये जो है, जो ट्रेवल हो रहा है ऑफिस से टू होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम, तो ये जो है लोगों के लिए एक नया अनुभव था। पब्लिक पास थिएटर्स एंड फ्रॉम द 20th सेंचुरी सिनेमा हॉल्स। सिनेमा हॉल्स की शुरुआत कब होती है? 20th सेंचुरी से। ये लोगों को एंटरटेनमेंट और सोशल इंटरेक्शन के लिए जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। यानी लोग अब एंटरटेनमेंट और सोशल इंटरेक्शन जो है इन प्लेसेस से पर जा कर के भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अब लोगों का जीवन जो है वो ज़्यादा सुविधाजनक दिखाई देता है। Within the cities, new social groups were formed and old identities of people were no longer important. All classes of people were migrating to the big cities. The demand for clerks, teachers, lawyers, doctors, engineers, accountants increased. So, as a result, middle classes increased. They had access to new educational institutions such as schools, colleges, libraries. Educated people forwarded their opinions on society and government in newspapers, journals, public meetings, and they also a public sphere of debate and discussion emerged, and also emerged public debate and discussion. Social customs, norms and practices came to be questioned. इसमें हम ये देख रहे हैं कि सिटीज़ की तरफ जो है ऑल क्लासेस पीपल माइग्रेट हो रहे हैं, और क्लर्क्स, टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स जो हैं उनका डिमांड बढ़ रहा है। इस तरह से न्यू जो मिडिल क्लासेस हैं वो इंक्रीज्ड हो रहे हैं। न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेटअप हो रहा है, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज। जो एजुकेटेड पीपल हैं वो अपने ओपिनियंस को, जो ओपिनियन उनका सोसाइटी और गवर्नमेंट के विषय में है, उसको न्यूज़पेपर, जर्नल्स से, पब्लिक मीटिंग्स में इस शेयर कर रहे हैं। और इसी तरह से जो पब्लिक डिबेट और डिस्कशन है वो भी उभर रहा है। और जो न्यूज़ जो सोशल कस्टम्स, नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस हैं उन पे लोग अब क्वेश्चन उठाने लगे हैं।
तो इस तरह से हमें ये न्यू सिटीज़ के डेवलप्ड होने के कारण सोशल चेंजेस दिखलाई पड़ता है। सोशल चेंजेस डिड नॉट हैपन विद ईज़। जो सोशल चेंजेस था वो बहुत आसानी से नहीं हुआ था। अब हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि महिलाओं के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ थी। यहाँ पर महिलाओं को एक नया अवसर प्राप्त था। मिडिल क्लास जो वुमेन हैं वो जो है खुद को एक्सप्रेस कर सकती थी और उसके लिए मीडियम जो था वो है जनरल से ऑटोबायोग्राफी बुक से, यानी कि मिडिल क्लास की जो महिलाएं हैं वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकती थी। ये कैसे हो सकता था? जनरल्स के माध्यम से, ऑटोग्राफीज बुक से। लेकिन जो लोग थे वो महिलाओं का घर से बाहर निकलना वो उनको स्वीकार्य नहीं होता था। यहाँ तक कि कंजर्वेटिव्स भी हैं, वो महिलाओं के एजुकेशन को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि महिलाएं पब्लिक प्लेसेस पे जाएं, बल्कि उनका मानना है कि टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड थ्रेटन द बेसिस ऑफ द एंटायर सोशल order. Even reformers who supported women's education saw women primarily as mothers and wives. ये जो रिफॉर्मर्स हैं जो महिलाओं को सपोर्ट करते हैं कि वो शिक्षित हों, उनका भी ये मानना है कि महिलाएं जो है प्राइमरली मदर्स और वाइफ्स के रूप में ही रहें, and wanted them to remain within the enclosed spaces of the household, और वो घर में ही रहें। Over time, women became more visible in public as they entered new professions in the city. ये लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया महिलाएं पब्लिक प्लेसेस पे बहुत सारे ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट की, जैसे कि वो डोमेस्टिक एंड फैक्ट्री वर्कर्स, टीचर्स, थिएटर, फिल्म एक्ट्रेसेस, इनके माध्यम से वो पब्लिक प्लेसेस पे एंटर्ड हो गई। But for a long time, women who moved out of the household into public spaces remained the objects of social censors. लेकिन फिर भी जो महिलाएं घर से बाहर निकलती थी उनको लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखा करते थे। तो महिलाओं का विकास इतना आसान नहीं था, उन्हें बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं उनका सामना भी करना पड़ा। अनदर न्यू क्लास को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो उनमें लेबरिंग पुअर और द वर्किंग क्लास है। पर्पस फ्रॉम रूरल आइडियाज फ्लॉक टू द सिटीज़ इन द होप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये लोग क्यों माइग्रेट करते थे? इनको रोजगार की तलाश होती थी और जिसके कारण ये गाँवों को छोड़ करके शहरों में जाते थे। Some saw cities as a places of opportunity, others were attracted by the allure of a different way of life, by the desire to see things they had never seen before. कुछ तो रोजगार के लिए जाते थे, कुछ जो सिटीज़ का भव्य जीवन होता था उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते थे, उसके लिए वो जाते थे। टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सिटी, मोस्ट मेल माइग्रेंट्स लेफ्ट देयर फैमिलीज बिहाइंड इन देयर विलेज होम से। तो यहाँ पर देखें जो जो पीपल सिटीज़ में जाते थे, माइग्रेंट जो होते थे वो अपनी फैमिलीज़ को गाँव में ही छोड़ देते थे। लाइफ का जो सिटी था, सिटी का जो लाइफ है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण था। जॉब्स जो थे वो अनसर्टेन थे, फूड जो थे वो एक्सपेंसिव थे, महंगे थे, एंड प्लेसेस टू स्टे वर डिफ़िकल्ट टू एफोर्ड, और जो जहाँ पे वो रहते थे उसको भी अफोर्ड कर पाना इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है अर्बन कल्चर को अडॉप्ट कर लिया और ये नए शहरी जीवन में जो है अपने आप को किसी तरह से ढाल लिए। There were enthusiastic participants in religious festivals. अब इनमें से जो लोग शहरों में जाते थे वो क्या क्या काम करते थे? एक तो फैक्ट्रीज तो था ही उनके लिए, इसके साथ साथ में ये रिलीजियस फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते थे। तमाशा एंड स्वांग, ये तमाशा और स्वांग में भाग लेते थे।
और जिन पे जो है ये जो इंडियन और यूरोपियन इनके मास्टर्स हैं उनका ही मजाक उड़ाया जाता था। इसमें जो है ये उनके मजाक उड़ाते थे। इस तरह से हमने 3 पॉइंट को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है और अब हम 4 पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉइंट 4, सेग्रीगेशन, टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे। तो जो है हम यहाँ पर मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे के टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे और इनको 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। जैसे सबसे पहले 4.1 में सेटलमेंट एंड सेग्रीगेशन इन मद्रास को हम डिस्कस कर रहे हैं। कंपनी ने सूरत में सबसे पहले अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे किया था इन्होंने? सूरत में किया था। और टेक्सटाइल की खोज में ये जो है ये मर्चेंट्स जो हैं ये ईस्ट कोस्ट पर गए थे। इन 1639 they established trading activities in Madraspatnam. The local name of Madraspatnam, Chennapatnam. कंपनी ने ट्रेड करने के लिए जो राइट्स थे उसे इन्होंने लोकल तेलुगु लॉर्ड्स से परचेस किया था और ये लोकल लॉर्ड्स जो है ये कालाहस्ती के नायक थे जो इस रीजन में ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए उत्सुक थे। Rivalry 1746-63 with the French East India Company led the British to fortify Madras and give their representatives increased political and administrative functions. यहाँ पर हम समझते हैं कि what's need to settled और सर्च न्यू प्लेसेस फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर यह कारण ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी जो प्रतिद्वंदी कंपनी है, राइवलरी जो कंपनीज है वो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के से इनकी प्रतिद्वंदिता बढ़ गई थी, कंपटीशन बढ़ गया था इनका। इसलिए इन्होंने मद्रास को फोर्टिफाई किया और अपने जो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो राइट्स है वो ज़्यादा दिए, इनको देनी पड़ी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के से कंपटीशन के कारण इनको अपने जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दिया इन्होंने और मद्रास की किलेबंदी की। मद्रास में ये सेटल हुए और इसकी किलेबंदी की। With the defeat of the French in 1761 में इन्होंने फ्रेंच को डिफीट कर दिया। मद्रास became more secure and began to grow into an important commercial town. इस तरह से मद्रास जो है ज़्यादा सिक्योर हो गया और इम्पोर्टेंट कमर्शियल टाउन्स के रूप में ये उभर गया। इस तरह से हम देखते हैं कि मद्रास से इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ प्लेस बन गया जहाँ पर जो ब्रिटिश ट्रेडर्स हैं या फिर ऑफिशियल्स हैं वो इंडियंस मर्चेंट्स की तुलना में ज़्यादा ये सुपर थे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और उनके अंदर भी सुपीरियोरिटी की भावना थी। इस तरह हम देखते हैं कि फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है ये न्यूक्लियस से वाइट टाउन बन जाता है और ज़्यादातर यूरोपियन यहाँ पे रहने लगते हैं। इनको एक डिस्टिंक्टिव एनक्लेव जो है वॉल्स और बासन्स देते हैं। इस तरह से मद्रास जो है ये फोर्टिफाइड हो जाता है, फोर्टिफाइड है और यहाँ पर जो इंडियन जो यूरोपियन है वो इंडियन से मैरिज नहीं कर सकते थे, उन्हें परमिशन नहीं था
इन किलों में कौन रहेगा ये कलर और रिलीजन के आधार पर निर्धारित किया जाता था। इनमें जो है डच और पुर्तगीज को रहने की छूट दी थी क्योंकि वो यूरोपियन और क्रिश्चियन थे। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम्स भी इनको सपोर्ट करते थे। थोड़े से यूरोपियन रूलर बन गए और मद्रास का विकास इनकी नीड्स और कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए ही किया गया। तो इस तरह से हमने देखा कि मद्रास जो है अब महत्वपूर्ण सिटी बन जाता है। यहाँ पर यूरोपियंस फोर्टिफाइड एरिया में रहते हैं और उस एरिया में कलर रिलीजन को ध्यान में रखते हुए जो है लोगों को रहने की परमिशन दी जाती थी। कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनको ये हिदायत थी कि वो भारतीयों से मैरिजेस नहीं करेंगे, लेकिन डच और पुर्तगीज को यूरोपियन और क्रिश्चियन होने के कारण वहाँ पे रहने की इजाज़त दी गई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम्स भी उनको सपोर्ट करते थे। रूलर्स यूरोपियन थे, उनकी संख्या बहुत कम थी और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही मद्रास का डेवलपमेंट किया जाता था। ब्लैक टाउन्स को वाइट टाउन्स से दूर बसाया गया था नॉर्थ में, और इन टाउन्स में वीवर्स, आर्टिजन्स, मिडिलमैन, इंटरप्रिटर्स से रहा करते थे जो कि कंपनी के ट्रेड के लिए कार्य करते थे। ब्लैक टाउन्स जो है वो ट्रेडिशनल इंडियन टाउन से था विद लिविंग क्वार्टर्स बिल्ट अराउंड इट्स ओन टेम्पल एंड बाजार, जो कि टेम्पल और बाजार के इर्द गिर्द बसा हुआ था। जैसा कि हमने जो है साउथ इंडिया में टाउन्स को देखा था कि टाउन्स जो बने हुए थे वो टेम्पल और बाजार के इर्द गिर्द हुआ करते थे। इन टाउन्स में कौन कौन रहता था इसको अब हम देख लेते हैं। ऑन द नैरो लेन्स दैट क्रीज क्रॉस द टाउनशिप देयर वर डिस्टिंक्ट कास्ट स्पेसिफिक नेबरहुड्स। वहाँ पे डिस्टिंक्ट कास्ट स्पेसिफिक नेबरहुड से था यहाँ पे, जैसे कि चिंटा ड्रीपेट वॉज एन एरिया मिंट फॉर वीवर्स, यानी कि इस एरिया में कौन रहता था, वीवर्स रहते थे। और वीवर्स जहाँ पे रह रहे हैं उनको क्या कहते थे, चिंटा ड्रीपेट। वॉशरमैन पेट वॉज ए कॉलोनी ऑफ डायर्स। वॉशरमैन पेट किसके लिए, इसमें कौन रहते थे, जो डायर्स थे वो रहा करते थे। एंड ब्लीचर्स ऑफ क्लोथ, डायर्स एंड ब्लीचर्स ऑफ क्लोथ रहते थे। रोयापुरम वॉज अ सेटलमेंट फॉर क्रिश्चियन बोटमैन। जो रोयापुरम था उसमें क्रिश्चियन बोटमैन रहते थे जो कि कंपनी के लिए काम करते थे। मद्रास को बहुत सारे गांवों को मिला करके बनाया गया था और यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग सेटल हो गए थे और उनमें जो है हम देखते हैं कि कैसे वो सारे के सारे इकोनॉमिक डिफरेंट इकोनॉमिक फंक्शंस से रिलेटेड थे। जैसे दुबाशा, दुबाशा कौन होते थे, दुबासा इंडियंस हैं जिनको दो लैंग्वेजेस बनती थी, एक तो लोकल लैंग्वेज जानते थे और दूसरा इंग्लिश वो जानते थे। दे वर्कड एज एजेंट्स एंड मर्चेंट्स, वो एजेंट और मर्चेंट्स के रूप में काम करते थे। एक्टिंग एज इंटरमीडिएटरीज बिटवीन इंडियन सोसाइटी एंड द ब्रिटिश, ये इंडियन सोसाइटी और ब्रिटिश सोसाइटी में मीडिएटर के रूप में काम करते थे। दे यूज देयर प्रिविलेज पोजिशन इन गवर्नमेंट टू एक्वायर वेल्थ, ये जो है क्या एक्वायर करना चाह रहे थे, वेल्थ। दिस पावरफुल पोजिशन इन सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय देयर चैरिटेबल वर्क्स एंड पैट्रोनेज ऑफ टेम्पल्स इन द ब्लैक टाउन। और ये जो है टेम्पल्स को ब्लैक टाउन्स में बनवा करके अपने प्रभुत्व को भी साबित करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि इन ब्लैक टाउन्स में जो लोग रहते थे उनमें कुछ कंपनी और भारतीय सोसाइटी के बीच में एजेंट का काम करते थे और जब उनको जो है बहुत पैसा मिल जाता था, वेल्दी हो जाते थे वो, तो कुछ चैरिटेबल वर्क्स भी करते थे, जैसे कि ब्लैक टाउन्स में टेम्पल्स को बनवा देते थे।
इस तरह से हम देखते हैं कि जो इनिशियली जॉब्स था उस पर वेलालार्स जो रूलर कास्ट था उसने जो है एक अधिकार कर लिया था, मोनोपोलाइज था। बाद में ब्राह्मण्स भी कंपटीशन करने लग गए थे और तेलुगु कोमाटीस जो है ये पावरफुल कमर्शियल ग्रुप था जो कि ग्रेन का ट्रेड करता था। गुजराती बैंकर्स भी 18th सेंचुरी में जो है अपनी प्रेजेंस बताने लगे। पेरियार्स और वनियार्स जो है ये लेबरिंग पुअर थे। आरकोट के नवाब जो है ये ट्रिप्लिकेन में सेटल्ड हो गए जो कि मुस्लिम सेटलमेंट का केंद्र हो गया, जबकि माइलापोर एंड ट्रिप्लिकेन ये जो है हिंदू रिलीजियस सेंटर था ये और जो कि ब्राह्मण्स को सपोर्ट करते थे। लार्ज ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स को ये सपोर्ट करते थे। सेंट थोम और कैथेड्रल जो है ये रोमन कैथोलिक सेंटर्स थे। इस तरह से हम देखते हैं कि इतने सारे क्षेत्रों को मिला करके मद्रास को डेवलप किया गया था और ये सारे कास्ट कम्युनिटी के लोग मद्रास में रहा करते थे और अपनी सेवाएं कंपनी को देते थे, यानी कंपनी के डेवलपमेंट में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इस तरह से हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश हैं वो फोर्ट के बाहर भी अब अपना रेसिडेंस बनाने लगते हैं। गार्डन हाउसेस को सबसे पहले माउंट रोड और पूना माली रोड पर बनाना शुरू किया गया था। वेल्दी इंडियंस also started to live like the English. As a result, many new suburbs were created from existing villages. तो इसका परिणाम क्या हो गया कि शहर के पास से बहुत सारे उपशहर विकसित होने लग गए थे। दिस वॉज ऑफ कोर्स पॉसिबल बिकॉज द वेल्दी कुड एफोर्ड ट्रांसपोर्ट। ये तब संभव हो पाया जब जो वेल्दी हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो ट्रांसपोर्ट को एफोर्ड करते थे। पुअर वहीं बस गया जहाँ पर उसको काम मिलता था, यानी उसी वर्किंग प्लेस के आसपास के विलेजेस में ये बस गया। इस तरह से मद्रास का अर्बनाइजेशन बहुत धीरे धीरे हुआ और मद्रास से सेमी रूरल ईयर बन गया। इस तरह से अर्ध ग्रामीण जो स्थान है वो उसके रूप में मद्रास का उद्भव हुआ। अर्ध शहरीकरण मद्रास का हुआ और धीरे धीरे ये पूरा शहर बन गया। थैंक यू। इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।